हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, क्लास 12 का ये चैप्टर है और इसमें हमारा जो टॉपिक्स है आज वो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना है। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम लगाते हैं, किस तरीके से इसका जो गणितीय रूप होता है उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसके पहले की जो वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको कक्षा 12 की बहुत किसी संबंधित एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। देखिए वैद्युत विभव क्या है, इसके बारे में पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए मान लेते हैं कि कोई एक आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, इसके कारण हमें एक दूसरा बिंदु हम ले लेते हैं, बिंदु ए, जो कि इस आवेश से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पर है। ठीक है, इस बिंदु पर, बिंदु ए पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है। ठीक, ये आवेश क्या है, प्लस क्यू है और इसके द्वारा मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक, इसके द्वारा हमें क्या करना है, बिंदु ए पर जो कि आर दूरी पर है इस आवेश से, उस पर वैद्युत विभव निकालना है। तो इसकी गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बिंदु और हम ले लेते हैं यहाँ से बी, जिसकी दूरी अगर हम आवेश से दूरी देखें इसकी, तो इसकी आवेश से दूरी कितनी है, एक्स है। ठीक है, इस बिंदु की बी की दूरी कितनी है, एक्स है। ठीक है, और इस बिंदु बी पर मान लेते हैं एक सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक है, सूक्ष्म परीक्षण आवेश धन आवेश है, इस बिंदु पर रखा हुआ है। कहाँ पर, बिंदु बी पर रखा हुआ है। ठीक, देखिएगा ये धन आवेश है और ये धन आवेश है, तो क्या करेगा, ये वाला आवेश इस पर वैद्युत बल लगाएगा प्रतिकर्षण का और ये वाला इस पर लगाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल देखते हैं। तो देखिएगा प्रतिकर्षण का बल है, इसलिए ये बाहर की तरफ एक बल F निकाल लेते हैं, यह एक बल F लगेगा। इसकी गणना कर लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे जो हमारा प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू, ठीक, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण छोटा आवेश कौन सा है, प्लस Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल। ठीक, लगने वाला वैद्युत बल F बराबर कितना हो जाएगा, कूलाम के नियम से हम जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0। देखिए मान लें ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक क्या है, K, तो यहाँ पे K लग जाएगा और दोनों आवेशों का गुणनफल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक आवेश है Q, दूसरा है Q0 और बटा इनके बीच की दूरी क्या है, x है, तो x का हमने स्क्वायर कर दिया। इतना न्यूटन का जो बल है वो इस आवेश द्वारा इस आवेश पर लगाया जाएगा, जो कि प्रतिकर्षण बल होगा, यानी कि बाहर की तरफ होगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक, इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, चूँकि देखिए जो हमारा वैद्युत विभव होता है ना, वो क्या होता है, वैद्युत भी बराबर होता है W/Q0। W कहाँ है, कार्य है, ये आवेश है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, इस जो आवेश हमारा बी पर रखा हुआ है इसको हम थोड़ी दूर विस्थापित करते हैं, बहुत सूक्ष्म दूरी मान लेते हैं, ये सी पॉइंट तक, बी से सी तक लेके आते हैं और इन दोनों के बीच की जो दूरी है मान लेते हैं कितना है, dx। dx का मतलब क्या होता है, बहुत छोटी, तो ये क्या है, dx। dx का मतलब क्या है, बहुत छोटी सी दूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिएगा बिंदु बी से सी तक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। पहले देखिएगा प्लस Q0 को, आवेश प्लस Q0 को बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य, तो लाने में किया गया कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन के। ठीक, बल गुणे विस्थापन के बराबर होता है। आइए देखते हैं। देखिएगा क्योंकि हमने क्या किया है, इसको बहुत छोटी सी दूरी, एकदम बहुत छोटी सी दूरी dx को विस्थापित किया है, इसलिए किया गया कार्य कितना होगा, dw होगा। ठीक है, d का मतलब क्या होता है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी को d दर्शाता है, तो dw मतलब बहुत छोटा सा कार्य होगा। अच्छा, बल क्या लगाएंगे, बल हम लगाएंगे ये वाला। ठीक है, तो हमारा बल कितना है, आइए लिख लेते हैं, 1/4πε0 K Q0 और x²। ठीक, इतने न्यूटन का बल हो गया गुणे। अब देखिए विस्थापन क्या होगा, देखिए विस्थापन हमारा कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बी से सी की दूरी कितनी है, dx है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी। और देखिएगा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम जब भी मूल बिंदु के, जैसे मान लो ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु के जब दाहिनी तरफ नापते हैं,
ठीक है, माप करते हैं तो इसको धनात्मक लेते हैं, और जब यहाँ पे बाईं ओर करते हैं तो उसको हम ऋणात्मक में मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको मूल बिंदु मान लें तो इसके बाईं तरफ कर रहे हैं। ठीक है, बाईं तरफ कर रहे हैं तो बाईं तरफ की दूरी हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक, तो इसलिए dx क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, समझ में? अगर हम इधर तरफ मापते तो उसको हम धनात्मक लेते और इधर की तरफ माप रहे हैं तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो हमारा विस्थापन क्या हो गया, -dx हो गया। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं, इस माइनस को बाहर लेकर चले आए तो 1/4πε0 के Q0 बटा x² और dx हो गया। ठीक, इतना कार्य हमें करना पड़ेगा इस छोटे से विस्थापन पर। ठीक, अब देखिएगा, अब अगर हम मान लें कि हमें B से A तक लेकर आना है तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी गणना हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, बिंदु A पर वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, अगर पिछली वीडियो आपने देखा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है, अनंत से सूक्ष्म परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिएगा, इसको इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। देखिएगा, ये तो छोटा सा कार्य हो गया। अब अगर हम क्या करें, जो हमारा सूक्ष्म परीक्षण आवेश है इसको अनंत से बिंदु A तक लेकर आए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिएगा, प्लस Q0 आवेश को, ठीक, आवेश को अनंत मतलब इन्फिनिटी से, ठीक है, अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो W बराबर हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए, अनंत से लेकर आते हैं कहाँ तक, R तक लेकर आते हैं। ठीक है, अनंत से R तक लेकर आते हैं। इंटीग्रेट क्या करना है, dW का जो हमारा पूरा है उसको इंटीग्रेट करना है, तो वैल्यू कितनी है, -1/4πε0 के, ठीक, Q0 x² और dx हो गया। ठीक, यहाँ से देखिए अब हम क्या करते हैं, माइनस को जो नियतांक है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो -1/4πε0 के Q0 इतना बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R हो गया, और यहाँ पे 1/x² dx इतना बचेगा। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो बाहर आ जाएंगी क्योंकि वो सब नियतांक हैं। ठीक है, आइएगा, देखिएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0, माइनस है तो उसको पहले माइनस बाहर लगा देते हैं, और Q0। अब देखो, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला पता होगा, यहाँ पे x की पावर ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और -2 में +1 करेंगे तो -1/-1 आएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला, ये माइनस है, इन्फिनिटी टू R हो गया। ठीक, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। -1/4πε0 और यह है Q0 हो गया, और माइनस, देखिए यहाँ से माइनस बाहर लेकर आएंगे, ये -1 है, इसको बाहर लाएंगे तो इस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लाने की जरूरत नहीं है, प्लस हो गया। ठीक, अब देखो x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x। ठीक, इन्फिनिटी और R। अब लिमिट रखते हैं अगली बार में। देखिएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 1/x है तो क्या रखेंगे, 1/R माइनस 1/∞। ठीक है, ये समाकलन में हम प्रयोग करते हैं। पहले हम उच्च सीमा जो होती है, उच्चतम सीमा उसको रखते हैं, फिर निम्न सीमा रखते हैं। ठीक है, बीच में माइनस लगा के। अब देखिएगा, जो 1/∞ है ना, इसको हम बोलते हैं 0। क्या बोलते हैं, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0 बटा R, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया, तो 1/R हो गया। तो इतना कार्य हमें करना पड़ेगा, अनंत से बिंदु A तक लाने में आवेश को इतना कार्य हमें करना पड़ेगा। देखिएगा, अब हम क्या जानते हैं, वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, V बराबर होता है W/Q0। ठीक, अब देखिए हम करते क्या हैं, देखिए यहाँ पे W है, यहाँ पे Q0 है, तो इस Q0 को इसके नीचे लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा W/Q0, और बराबर में देखो इस Q0 को यहाँ पे देखिएगा, इस Q0 को हम इसके नीचे लेते आए, इधर क्या बचा, इधर बचेगा आपका 1/4πε0। ठीक, 1/4πε0। देखिएगा यहाँ पे हमने K छोड़ दिया है, K भी लिख लेते हैं। ठीक, K, ठीक, और ये K हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे Q0 चला गया उधर, तो कितना बचा, Q बचा, Q/R बच गया। ठीक है, अगर हम निर्वात या वायु के लिए देखें, निर्वात या वायु के लिए अगर हम देखें, वायु के लिए
वायु के लिए क्या होता है, के बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W/Q0 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 का कोई मतलब है नहीं लिखने का, तो Q/R हो गया। देखिएगा इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं V, ठीक है। और किस बिंदु पर, A पर, क्योंकि हमने A पर निकाला है तो इसलिए A हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से जो हमारा पूरा फार्मूला बन गया है कि अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है तो V बराबर हो जाएगा ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। R क्या होता है, इस Q आवेश से इसकी दूरी होती है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ये हमारा मेन फार्मूला है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यहाँ पे देखिए ये Q क्या था, धन आवेश था। अगर यह ऋण आवेश होता तो इसका फार्मूला क्या हो जाता, Q की जगह -Q रखते हैं हम, तो ये हो जाता -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R वोल्ट, ठीक है। आपको समझ में आया, ये ऋण आवेश के कारण है, ये धन आवेश के कारण है। तो आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।